नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2026 के लिए आज मैं लेकर आया हूं यूपी टेट 2014 का पेपर। 2014 में जो हिंदी का पेपर हुआ था आपका, कैसा हुआ था उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको यूपी टेट पास करना है तो आप यूपी टेट के PYQ जरूर कर लें। इससे हमको पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है। तो यह 2014 का पेपर है, 1 से 5 लेवल तक, ठीक है। प्राइमरी लेवल का है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो यह उच्च प्राथमिक में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी प्राथमिक वाला उच्च प्राथमिक में, कभी उच्च प्राथमिक वाला प्राथमिक में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 2014 का पूरा पेपर मिलेगा, कैसे प्रश्न आया था, कैसे हल करना है, ठीक। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। किसी दिन आपको PYQ मिलेंगे, तो कभी नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जैसे आप जानते हैं 1 से लेकर 30 तक आपका क्या होता है, बाल मनोविज्ञान। 31 से होता है आपका हिंदी। मैं उसी क्रम में लेकर आया हूँ 31 नंबर से। तो देखिए, पहला प्रश्न है 31 नंबर। संकर शब्द किसे कहते हैं? बताइए। संकर शब्द, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है और आंसर लगाना है, टिक। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 30 में से कितने नंबर पाए। अपने पेन कापी लेकर बैठ जाइए। ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। संकर, संकर मतलब होता है संकरित, अर्थात दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को कहते हैं संकर। जब दो चीज़ें मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं या नई चीज़ बनाते हैं, उसे बोलते हैं संकर। तो यहाँ मिला शब्द, यहाँ दो भाषा के शब्द मिले तो संकर शब्द। या कोई वस्तु चीज भी होती है। कभी आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपने सुना होगा संकरित बीज, मतलब दो टाइप के बीजों को मिलाया, या कोई न्यू चीजें बन रही हैं तो उसे बोलते हैं संकर, ठीक। तो यहाँ भाषा की बात हो रही है, हिंदी है तो भाषा है, तो दो शब्द मिले भाषा के तो क्या बना, संकर शब्द, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? बहुत सरल सवाल है, बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं। सुत, ये सुत है आपका। सुत में बड़ा आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुता। तो यहाँ क्या लगाया गया, आ प्रत्यय। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालित होना। तो नाक का बाल का मतलब क्या होता है, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं है, ये नहीं कि आप देखें घोड़ा टिक लगा दें, नहीं पूछा है, ठीक। तो घोड़ा बिल्कुल अश्व घोटक है। ये कटक है, सॉरी कटु के लिए लिखा है। यह क्या है, आप घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े को और क्या कहते हैं, है हो गया बाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजी, क्या कहेंगे, बाजी। और तुरंग भी बोलते हैं, तुरंग, क्या, तुरंग। तुरंग के अलावा और क्या बोलते हैं, रविसूत, क्या बोलते हैं, रविसूत और सैंधव। क्लियर, याद रखिएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, एक जगह पर टिकता नहीं, अर्थात उसे क्या बोलते हैं, अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो उसको बोला जाता है यायावर। क्या बोलते हैं, यायावर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अस्थिर किसे बोलते हैं, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसे बोलते हैं अस्थिर। और अडिग, जो अपनी बातों या वादों पर टिका रहे, जो अपनी बातों या वादों पर टिका रहे उसे बोलते हैं अडिग, ठीक।
गतिशील जो सदैव चलता रहे, गतिशील को बोलते जो सदैव चलता रहे। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपने खूब पढ़ा है, खूब सुना है, शायद यह पंक्ति जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं सबको याद है। और किसकी है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है, कुछ भी सोचना नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। समास का अर्थ है, प्रश्न संख्या 37, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है भाषा संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? आप जानते हैं भाषाई कौशल कौन कौन सा आपके? सुबोपली, क्या है? सुबोपली, ठीक। सु से सुनना बिल्कुल है, बो से बोलना है, लि से लिखना है, पा से पढ़ना नहीं है, ये हंसना क्या है? नहीं है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। और आपके पास कितने भाषाई कौशल है? चार। पा से पढ़ना होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हंसना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका शिक्षक दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर? हिंदी जो आपके भारतीय संविधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में होने वाले नियमों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण करना, संवेदना एवं आनंदभूति कराना। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है संवेदना और आनंदभूति कराना। काव्य मतलब कविता के माध्यम से आप बच्चों को कविता सुनाते हैं, उनकी संवेदनाओं और आनंद का अनुभूति कराना है, प्राथमिक लेवल में है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है। विशेषण, विशेषता बताना, कौन बता रहा है? काली। मेरी गाय कैसी है? काली है। विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ ऑप्शन नंबर सी पर करेक्ट आंसर, बाकी किसी में नहीं है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक? बिल्कुल नहीं, गलत है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है, जो बहुत जल्दी से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 44 यहाँ दिया है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, बताइए। वाहनारूढ़, राजाधिराज, गंगाजल, स्वाध्याय। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यही सही है। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़,
ठीक। क्या हुआ? वाहनारूढ़ का हुआ वाहन पर आरूढ़। आपको कारक याद होंगे तो अधिकरण पे होता है में पर, अधिकरण में क्या है? पर। तो यहाँ पास क्या हो? ऑप्शन नंबर ए सही। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज, ठीक है, ये नहीं होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार, वीर, हास्य, इनमें से कोई नहीं। तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर ए। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मूलतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया। यदि प्रश्न पूछ ले रस कितने प्रकार के होते हैं, 9, यदि बोले भारत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो आप बोलेंगे 8 ही हैं। क्लियर? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो घनानंद आपके रीतिकाल के कवि हैं। कब के हैं? रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। शुद्ध वर्तनी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पास, ठीक है। आशीर्वाद जो लिखा है, आशीर्वाद, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कारक चिन्ह आप जानते हैं, एक बार नहीं जानते सुन लीजिए। आपने सुने हैं तो याद करिए, काफी में लिखिए और याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरोजी। तो को कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है और 1 से 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम आपने बचपन में पढ़ा होगा और याद भी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय कौन है? अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन है? इसके अलावा हरिऔध किसे कहा जाता है? तो हरिऔध कहा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? हरिऔध। निराला किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जानते हैं। गुलेरी, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पास तुम्हारा ऑप्शन का सही हो रहा है सी, अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किस लिए प्रसिद्ध हैं? कविता के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए। तो बिहारी प्रसिद्ध है दोहा के लिए। बिहारी ने लिखा बिहारी सतसई। क्या लिखा? बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे हैं इनके। कितने हैं? 719। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनः आजन्म। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक शांत, करुण, हास्य, वीर। तो शोक जो है आपके करुण रस का स्थायी भाव है। किसका है? करुण रस का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कुल कितने रस होते हैं? 9 रस हैं। आपने देखा श्रृंगार की कुल 9 रस कौन कौन से? श्रृंगार रस का, ये श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? रति। इसी प्रकार हास्य रस का हास, करुण रस का शोक आपने देख लिया। वीर का उत्साह क्या होगा? उत्साह होता है किसका? वीर का होता है। रौद्र का क्या होता है? रौद्र का होता है आपका क्रोध। भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा, अशांत का निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर में किस भाषा में सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की?
जो सूर सागर लिखा सूरदास ने किस भाषा में लिखा? अवधी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। तो इन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में। किसमें लिखा? ब्रज भाषा में। अवधि में लिखा गया है आपका रामचरितमानस। क्या लिखा गया है? रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा 24, 26, 28, 30। तो दोहा में कुल 24 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 24। देखिए, प्रथम और तृतीय में कितनी होती हैं आपकी? 13 13। कितनी? 13 13। दूसरे और चौथे में 11 11। इस प्रकार कुल कितनी हो गई? 14। इसके अलावा और किसमें 14 मात्राएं होती हैं? तो आपके रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला। दोहा, रोला, सोरठा, रूपमाला में 24 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। गीतिका में होती है 26। किसमें होती है 26? गीतिका में। इसके अलावा हर गीतिका, उल्लाला और वीर में होती है 28। हर गीतिका, उल्लाला और वीर में 28। इसके अलावा तांटक, तांटक में 26 होती हैं। तो दोहा की बात हुई यहाँ पास तो 24। ठीक। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो वो सरल है, ऑप्शन नंबर ए कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो बहुत कंजूस हो उसे बोलते हैं कृपण। जिसके पास अपार धन संपदा हो, जिसके पास अपार धन संपदा हो उसे बोलते हैं समृद्ध। जो पैसे वाला हो वो होता है धनी। तो हमारे यहाँ आंसर तो ए है कुलीन। फ्रेंड, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती, दातु, दानी, दात्री। दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। क्या होता है? दात्री। ऑप्शन नंबर डी। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से अलग हुआ, तो यहाँ पास क्या होगा? आपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए। पापी में कौन सा विशेषण है? जो पापी है कैसी विशेषता बता रहा है? संख्या ना। पापी कोई संख्या नहीं, सर्वनामिक नहीं, परिणामवाचक नहीं, गुणवाचक। पापी कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक कहते हैं। ये कई प्रकार हो सकते हैं। काल, काल के रूप में, जैसे नया, पुराना, अगला, पिछला। स्थान, इसके स्थान से भीतरी, दायां बायां। आकार में भी गुण होता है, लंबा, गोलकाय। रंग में लाल, पीला, काला। इसका गुण क्या है? कि गाय काली, इसका गुण क्या है? काली। दशा, दुबला, पतला, मोटा, इसका गुण भी ये है। भला, बुरा, ये सभी क्या है? इसके गुणवाचक हैं। ठीक। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलकांत थी में कौन सा अलंकार है? बताना है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलकांत की में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पास उपमा अलंकार है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय के साथ उपमान किए किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, संयोग, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ पास क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बीजक किसकी रचना है? बीजक बहुत सरल है, कबीर दास की रचना है। बीजक किसकी रचना है? कबीर दास की। इनकी अन्य रचना बीजक, साखी, शबद, रामायणी जो है। बीजक जो है साखी, शबद, रामायणी का संकलन है। ठीक।
बीजक क्या है? साखी शब्द रामायणी का संकलन है। तो ये रहे आपके 2014 का पेपर, बहुत ही सरल था और ऐसे ही पेपर आते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।